कि आए हो मेरी जिंदगी में एनजीओ कर्मचारी बन के। लेकिन क्या आए हो मेरी जिंदगी में एनजीओ कर्मचारी बन के। तुम मैनेजर बन के रहना, तुम मैनेजर बन के रहना, तुम प्यार प्यार करके आए हो मेरी जिंदगी में एनजीओ कर्मचारी बन के। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, प्यार न उम्र देखता है, न जाति देखता है, न पांति देखता है। लेकिन क्या प्यार वहसी भी होता है? क्या प्यार क्रूर भी होता है? क्या प्यार इतना निर्दयी हो जाता है कि एक महिला अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके आशिक के साथ हनीप्रीति हो जाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीधी जिले की, जहाँ सीधी जिले के कमरजी थाना अंतर्गत उकरहा निवासी एक व्यक्ति अमृतलाल पटेल, जो पुलिस को एक आवेदन देते हैं कि उसकी बीवी अपने आशिक के साथ फरार हो गई है और उसका आशिक कोई और नहीं बल्कि एनजीओ का एक कर्मचारी है। जी हाँ, वह स्थानीय स्तर पर महिलाओं को लोन देता था और उसी समय उसकी बीवी को उससे प्यार हो गया। हो सकता है कि उन दोनों का संबंध पहले से भी रहा हो, लेकिन उनका प्यार इतना परवान चढ़ा कि वह रात के समय में, दिन के समय में उसके घर उससे मिलने आने लगा और धीरे धीरे उनके प्रेम की गहराई और बढ़ती चली गई। इसी बीच पति को भी जानकारी लगी, चूँकि पति जीविका चलाने के उद्देश्य से घर से बाहर रहता था और ड्राइवरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए पत्नी ने अपने जज्बातों के साथ खेलते हुए उसके साथ भाग गई और एक दुधमुहे बच्चे को छोड़ करके हनीप्रीति हो गई। अब पति दर दर की ठोकर खा रहा है, पुलिस से गुहार लगा रहा है कि साहब मेरी बीवी को ढूंढ कर ला दो। सूत्र बताते हैं कि जब पुलिस दोनों को बुला करके समझाइश देने का प्रयास किया तो उन दोनों ने कहा, जो पत्नी है उसने कहा कि हम अपने प्रेमी के ही साथ रहेंगे। अब बेचारा पति परेशान है, तो पत्नी जो है उसके लिए एक फिल्मी स्टाइल में गाना है, फिल्मी तर्ज पर हम गा रहे हैं कि आए हो मेरी जिंदगी में एनजीओ कर्मचारी बन के। लेकिन क्या आए हो मेरी जिंदगी में एनजीओ कर्मचारी बन के। तुम मैनेजर बन के रहना, तुम मैनेजर बन के रहना, तुम प्यार प्यार करके आए हो मेरी जिंदगी में एनजीओ कर्मचारी बन के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वह एक छोटा सा बच्चा है, वह माँ के लिए रो रहा है, माँ के लिए बिलाप कर रहा है, लेकिन माँ इतनी निर्दयी हो गई है, वह अपने आशिक के साथ भाग गई। सोचिए, ऐसी स्थिति में कितने घर बर्बाद होने की कगार में है। बेचारा पति परेशान है, लेकिन उसकी पत्नी है वह आने को राजी नहीं है। पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर के थाना प्रभारी जमोड़ी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी का क्या। ये एक अमृतलाल पटेल जी हैं और इनके द्वारा अपनी पत्नी की गुमशुदगी के संबंध में थाने पर दिनांक 11/2/25 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर थाना पर गुम इंसान प्रकरण दर्ज करके और उसकी जांच की गई और बाद में उनकी पत्नी को दस्तयाब करके और कथन पूछताछ करते हुए कथन लिख किए गए और विधि सम्मत कार्रवाई कर उनको सुपुर्द कर दिया गया था। वहीं बच्चा अब रो रो के कह रहा है माँ से कि तुझे याद न मेरी आई, तुझी से अब क्या कहना। वह पत्नी, वह माँ अब दूसरे से प्रेम करने लगी है, इतनी क्रूर हो चुकी है कि उसे अपने बच्चे तक की याद नहीं आ रही है। सीधे सुनते हैं उस दुधमुहे बच्चे का क्या कहना है और फिर इसके बाद पीड़ित पति का बयान सुनते हैं। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी पता नहीं, माँ इधर देखो, कहाँ गई है मम्मी? मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ गई? मम्मी आती है? मम्मी आती है कब? कब? नहीं, ये तुम्हारी मम्मी कहाँ है मालूम है? आगे पे कब बात होती है मम्मी से? हम मालूम होता है। अच्छा, नाम है आपका? अमृतलाल पटेल। क्या हुआ बताइए। हमने 1 साल पहले एक्सिस बैंक से समूह लोन लिया था
हमारे पत्नी सत्यवती के नाम, और जो लोन पास करने वाला था वो शैलेंद्र कुमार पटेल उर्फ नरेंद्र पटेल था। हमारे घर 2-3 बार भी गया है और लोन पास किया है। इसके बाद हमारे पत्नी और उसके बीच में बातचीत होती रहती थी। हमने कई बार देखा भी, जाना भी, हमने कई बार समझाया एक बच्चे के लिए गलत कदम मत उठा, बच्चे की भविष्य बर्बाद हो जाएगी। वो बोल देती थी कि कोई बात नहीं, अब गलती नहीं करूँगा। इसके बाद हमने करीब नवंबर में गाड़ी चलाने चला जाता था तो रूम पर बुलाती रहती थी। 2-3 महीने लगातार और रूम पर रात में आता रहता था और भाई बना के रखती थी। बच्चे से मामा कहलाती थी। हम एक दिन ड्यूटी पर अचानक जा रहे थे 20 तारीख की रात। रास्ते में हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भूल गया था रूम पर। हमें याद आया, हमने वापस लौट के आया। जब हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाई, दरवाज़ा बड़ी देर बाद खोली। जब हमने खिड़की से झांका तो शैलेंद्र पटेल उर्फ नरेंद्र पटेल और हमारी पत्नी सत्यवती दोनों वहाँ से नग्न अवस्था में निकल रहे थे, कपड़ा जल्दी पहन रहे थे और बच्चा हमारा प्रथम कमरे में मोबाइल देख रहा था। हमने फिर भी उस नरेंद्र उर्फ शैलेंद्र पटेल को हमने समझाया, 1 घंटे बैठा के, ऐसा गलती मत कर, हमारे बच्चे की भविष्य बर्बाद हो जाएगी। वो बोला ठीक है भैया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, आज के बाद गलती नहीं करूँगा। हमने पत्नी को भी समझाया, एक बच्चा है, बच्चे की भविष्य बर्बाद मत कर। उसने भी बोली गलती हो गई, आज के बाद मैं नहीं करूँगा। हमने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई, आज के बाद मत करना। बिल्डिंग के लोग भी 2-4 आए, लेडीज़ थी, लड़कियां थी, तो बोले कोई बात नहीं, गलती हो गई जीजू, आज के बाद गलती नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर हमने 21 तारीख को उसके मम्मी को और बहन को बुलवाया, अपने पिताजी को बुलवाया, हमारी माता आई और बहन आई, फिर समझौता करवाया। 21 तारीख को घर ले जा रहे थे, बच्चे सही थे। सम्राट चौराहा से 5 बजे 21 तारीख को बच्चा छोड़ के भाग गई थी। 21 जनवरी को सम्राट चौराहा से 5 बजे भाग गई थी। ये 7:30 या 8 बजे के रात में उसी दिन हमारे ऊपर महिला थाने में उल्टा FIR करा। नहीं तो ये बताइए कि जो व्यक्ति ले गया है उसे आप पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानता हूँ। वो कहाँ रहता है? वो इसी सीधी में रहते, एक्सिस बैंक में जॉब करता है। सीधी में कहीं उसका कमरा है। हमने उसे अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि हमारी उसकी बातचीत होती रहती तो आप ये शिकायत किए हैं कहीं? हमने शिकायत उसके नाम से पहले नहीं किया था, लेकिन गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था जब 10 जनवरी को या 10 फरवरी को हमारी महिला घर से भागी थी अभी, तो हमने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था, फिर वो मिल गई थी। अब हमने 3 मार्च को हमने SP ऑफिस में आवेदन दिया उसके खिलाफ। इसके ऊपर ये बच्चा आपका है? जी, ये बच्चा हमारा है। अच्छा, अब बच्चा ये एक ही है? एक ही बच्चा है, 3 साल का इस बच्चा। बच्चे को छोड़ के इसकी माँ चली गई? ये बच्चे को छोड़कर माँ चली गई। तो बच्चा तो रोता होगा, याद भी करता? बच्चा रहता ही नहीं, बहुत रोता है बच्चा माँ के लिए। जब माँ के लिए बच्चा रोता है तो कलेजा फाट जाता है। ये बिल्कुल जी, हमने बहुत समझाया कि ऐसी गलती मत कर। कभी कभी ये वीडियो कॉल पर और ऑडियो कॉल पर और व्हाट्सएप पर चैट करके बात करती रहती है। बच्चे से बात बहुत कम करती रहती है ज़्यादा। तो इस बच्चे की माँ आने के लिए तैयार नहीं है? माँ बच्चे के लिए, हाँ, माँ आने के लिए तैयार नहीं है। हमने उसे बहुत समझाया लेकिन आने के लिए तैयार नहीं है। वो तरह तरह की प्लानिंग करती थी, वो जो कहता था वो करती थी। हमें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती थी कि प्लानिंग कर रही है। वो ज़्यादातर वीडियो कॉल पर ही बात करती थी, उधर से उल्टा सीधा बोलती थी। जब मैं बोल देता था तो रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पर रख लेती थी। चलिए।